हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये चीकू वन शॉट है। एंड हाँ आर्मीज, मुझे एक आर्मी नैना नामजिन की वन शॉट देने को कह रही है। पता नहीं, मैं तो चाह रही हूँ कि मैं उसकी एक विश पूरी कर दूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ये चीकू स्टोरी है। पर मैं ट्राई करूँगी। ओके, आप बिल्कुल सैड मत होना। मैं नामजिन बनाऊँगी और उसमें जीकू और ताइगी भी थोड़ा सा डाल दूँगी। ओके, जिस वजह से आप लोग भी बोर नहीं होंगी और उस आर्मी की विश भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसने मुझे बहुत बारी रिक्वेस्ट की है और मैं चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी हो जाए। ठीक है आर्मी, तो मैं नेक्स्ट स्टोरी ना नामजिन पे दूँगी। ठीक है, अब बकवास बंद करते हैं और स्टोरी पर ध्यान देते हैं। टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि स्टोरी क्या है। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ये बहुत ज़्यादा ट्विस्ट होने वाली है। ओके, तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन और जंगकुक जो पहले से ही मैरिड होते हैं, उनकी 5 ईयर मैरिड हो चुकी है, लेकिन इतने ट्राई के बाद भी उन्हें एक भी बेबी नहीं होता, जिस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो दूसरी शादी करेगा, क्योंकि माफिया होने की वजह से उसे अपने शीट पर रखने के लिए उसे अपनी ही कोई हायर चाहिए। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है और जिमिन का क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, सुनो जिमिन, मुझे तुमसे बात करनी है और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरी बात सुनने के बाद ज़्यादा रिएक्ट मत करना और ज़्यादा ओवर ड्रामा मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या क्या जंकू, बोलो। जिमिन, तुम भी जान रही हो हमारी मैरिज को 5 ईयर हो गए हैं और हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी हम सक्सेसफुल नहीं हुए। इसीलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं सेकेंड मैरिज नहीं दे सकती। जंकू, इसमें मेरी क्या गलती है? और प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं फिर से ट्राई करूँगी। प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा चाहती हूँ और तुम ऐसा मत बोलो। अगर तुम भी ऐसा कहोगे तो मुझे हिम्मत कौन देगा? प्लीज़ ऐसा मत कहो। देखो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। हम फिर ट्राई करेंगे, अभी बहुत टाइम है। अगर तुम दूसरी शादी कर लोगे तो मैं कैसे रहूँगी? तुम ही बताओ। तुम उसके साथ फैमिली स्पेंड करोगे और तुम उसके साथ रहोगे। ओ शारा, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। तुम भूल रही हो कि मैं एक माफिया हूँ और माफिया के अंदर कोई हर्ट नहीं होता, वो सिर्फ फ़ायदा देखता है और तुम मेरे फ़ायदे की हो ही नहीं। वो वाइफ बेकार है जो एक बच्चा तक नहीं दे सकती, जो मेरा हायर नहीं दे सकता और जो मेरी एक विश पूरी नहीं कर सकता। और जिमिन, बात रही, मैंने एक लड़की देख ली है। 1 महीने में मैं उसके साथ शादी करूंगा। क्या तुमने लड़की भी देख ली और 1 मंथ के बाद? तुम क्या बोल रहे हो? मेरा काम था तुम्हें बस बताना, तुमसे डिसीजन नहीं मांगना। अब बस 1 महीने के बाद मैं शादी कर रहा। इतना कहने के बाद जंगकुक जो होता है वो वहाँ से चला जाता। 1 मंथ के बाद? क्यों गॉड, क्यों मुझे एक बेबी नहीं दे सकते? मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊँगी? अगर जंगकुक ने दूसरी शादी कर ली तो मैं 3rd व्हील बन के रह जाऊँगी, वो जिसका कोई यूज़ नहीं। मैं सच में क्या यूज़लेस हूँ? क्या मैं बेबी नहीं दे सकती? क्यों? मैं क्या करूँगी? कैसे रहूँगी? जंगकुक ने तो सीधा कह दिया और मुझे पता है वो अब बिना शादी किए नहीं रह सकता। अब यहाँ पर टाइम 1 महीने का बाद आता है और जिमिन किचन पर कुछ काम कर रही होती है कि तभी अचानक से डोरबेल की आवाज़ सुनती है। वो डोर खोलती है तो जंगकुक होता है, लेकिन इस बार जंगकुक किसी के साथ होता है। जंगकुक, ये कौन है? मैं बताना भूल गया था सुबह। ये मेरी सेकंड वाइफ है, लीशा। इससे मिलो। मेरे
फ्यूचर में होने वाले बच्चे की माँ है ये। जंकुक, ये कहीं तुम्हारी पहली वाली वाइफ तो नहीं है जो यूजलेस है, जो तुम्हें एक बच्चा तक नहीं दे सकी? हाँ, मैंने नाम तो सुना है तुम्हारे बारे में। कहीं जमिन नाम तो नहीं है? हाँ, इसका नाम जमिन है। और हाँ जमिन, ये मेरी फर्स्ट वाइफ है, तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसके साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं चाहता। समझ गई ना तुम? ओह डोंट वरी हनी, ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश कर दूंगी, वो भी बहुत जल्दी। तुम्हें पता है मैं ना तुमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हें तुम्हारा बेबी देने के लिए। हम दोनों पेरेंट्स बनेंगे और अपने बच्चे का ना खूब ध्यान रखेंगे। डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाऊंगी। चकू, ये सब क्या बोल रही है? ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुमने सच में इस लड़की से शादी कर ली? बोलो, और तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम आज शादी कर रहे हो। बोलो, क्या मैं इतनी बुरी हो गई? ओवर रिएक्ट मेरे पास मत करो जमीन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। लीशा, जाके तुम रेस्ट करो, मुझे जमीन से कुछ बात करनी। उसके बाद लीशा जो होती है वो चुपचाप वहाँ से चली जाती। जंकुक, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? बोलो, क्यों की? और क्या काम मैं उसके साथ बुरा बिहेव करूँगी? जमीन, ड्रामा मत करो मेरे पास, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है। और एक बात ध्यान रखना, लीशा तुमसे बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो मुझे बेबी दे सकती है। मैंने सब कुछ टेस्ट करवाया है, वो एलिजिबल है मेरे बेबी को बर्थ देने के लिए, तुम्हारी तरह नहीं इनफर्टाइल। और वैसे भी मैं बस अपने बेबी से मतलब रखता हूँ, चाहे वो फिर कोई भी हो। मुझे तुम भी कोई। जंकुक, ठीक है, अगर तुम्हारा यही डिसीजन है तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, रहो फिर अपनी फैमिली के साथ। ओह शायद तुम कहीं नहीं जा रही। और किसने परमिशन दी तुम्हें यहाँ से जाने की? हाँ बोलो, मैंने तो नहीं दिया। एक बात याद रखना, तुम मेरी अभी भी वाइफ हो, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती, मेरे परमिशन के बिना बिल्कुल भी नहीं। तो मैं जब तक नहीं कहूँगा तब तक तुम नहीं जाओगी। और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम अभी भी यही रहोगी, समझी ना? और यहाँ से जाने की कोशिश भी मत करना। मुझे ऐसी फैमिली के पास नहीं रहना, मुझे ऐसे हस्बैंड के पास नहीं रहना जो मेरी फीलिंग्स का कोई केयर नहीं करता। और मैं अपनी ही हस्बैंड की सेकंड वाइफ के साथ नहीं रह सकती, वो भी ऐसे जिसके लिए मैं थर्ड फील का काम करूं। आई होप कि तुम्हें अपना हाया मिल जाए और तुम्हारा बेबी। मैंने तुम्हें कहा ना, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, चुपचाप से यहीं पर रहो। और अगर तुम गई ना तो तुम्हारा वो हाल करूँगा जिसका कोई तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूँगा? चुपचाप से यहाँ रहो और खाओ और ऐश करो। और अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत होगी तो मैं दे दूँगा। तुम्हारी ज़रूरत पूरा करने के लिए मैं अभी भी हूँ ना। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि माफिया जॉन जंकुक को ये कहे कि मैं एक औरत को नहीं संभाल पाया और बेबी नहीं देने वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। समझ गई ना? इतना कहने के बाद जेके वहाँ से चला जाता है और जिमिन रोने लगती है। ऐसी लाइफ से बेटर होता कि मैं जिंदा ही नहीं बचती। जंकुक ने दूसरी वाइफ ले आया, मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे मैं कैसे रहूंगी? मैंने कौन सी गलती कर दी गॉड, जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही? जमीन को अचानक से वॉमिटिंग आने लगती है और वो दौड़कर वो बाथरूम के पास जाती है और वॉमिट करने लगती है। पता नहीं क्या हो गया है, मुझे 2 हफ्तों से अच्छे से ना नींद आ रही है ना तबीयत अच्छी लग रही है, और 2 दिनों से मुझे वॉमिटिंग भी हो रही है। आई थॉट ये सब स्ट्रेस की वजह से है। मेरी बॉडी ने भी मेरा साथ देना छोड़ दिया है, इसी की वजह से मेरी तबीयत भी
अच्छी नहीं रह रही है। हो कि मैं जल्दी ऐसे ही जंगकुक, तुम अपनी फर्स्ट वाइफ को हटा क्यों नहीं देते? वैसे भी वो तो कोई काम की है नहीं, और वैसे भी यहाँ पर ना मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा जब हो और ये पूछे कि ये कौन है, और मैं नहीं बोलना चाहती कि ये तुम्हारी स्टेप मदर है जो तुम्हें एक बेबी भी नहीं दे सकती, वो तुम्हारा कोई यूज़ का नहीं। तुम उसे हटा क्यों नहीं देते? लीशा, बी ऑन योर लिमिट्स। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी वाइफ बन गई हो और मेरी बेबी की माँ बनोगी तो मैं तुम्हें हर फॉर राइट्स दे दूंगा? तुम्हें एक बात साफ साफ कह देता हूँ, मैं तुम्हें एक सरोगेसी की तरह यूज़ कर रहा हूँ। मेरी वाइफ आज भी सिर्फ जमीन है। मैं उसे अपनी वाइफ की नज़र में बस उसे देखता हूँ। एक बात याद रखना, अगर जमीन को तुमने कुछ भी उल्टा फुल्टा कहा ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक बात याद रखना, मैं उसे बस चाहता हूँ। 5 ईयर मैंने उसके साथ स्पेंड किया है और आज भी मैं उसे उतना ही चाहता हूँ जितना पहले चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी तो मैं तुम्हें ज़्यादा सर पर चढ़ा लूँगा? ऐसा सोचना भी मत। आज भी मैं सिर्फ जमीन का हूँ और जमीन सिर्फ मेरी है, समझ गई? बच्चों को मैं भी तो तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और वैसे भी जमीन तो तुमने ही उसे कहा है कि वो यूजलेस है। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाले कि मैं क्या कहूँगा क्या नहीं? और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जमीन आज भी मेरी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पहले थी। तो अपने काम से काम रखो और अपने काम पर फोकस रखो, समझ गई ना? मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पर टाइम 15 डेज बाद और आ जाती है और चिमन जो होती है उसकी कंडीशन डे बाय डे वर्स्ट होती जाती है और लीशा प्रेग्नेंट हो जाती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जंगकुक, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें पता है मैंने आज प्रेगनेंसी टेस्ट करा था और मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बेबी के साथ। ओह रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है कि फाइनली तुम प्रेग्नेंट हो। जंगकुक के वॉइस से ये पता लग रहा था कि जंगकुक इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था जितना वो सोच रहा था। ये मुझे क्या हो गया है? मुझे तो खुश होना चाहिए कि लीशा प्रेग्नेंट है, वो भी मेरे बच्चे के साथ। मुझे तो खुश होना चाहिए कि फाइनली जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल रहा है। लेकिन मुझे ये खुशी फील क्यों नहीं हो रही? मुझे सिर्फ रिग्रेट फील हो रहा है। ऐसा मुझे क्यों नहीं लग रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुश मिलने वाली है? क्या हुआ जंगकुक, क्या सोच रहे हो? और तुम खुश नहीं हो क्या? अब तुम फाइनली इतने दिनों के बाद अब तुम फादर बनोगे। हाँ ठीक है, मैं जमीन कर बता कर आता हूँ, ठीक है? इतना बोलने के बाद जेके जो होता है वो जमीन के पास चला जाता है और जमीन जो होती है वो चुपचाप से पेट पर लेटी हुई होती है। लेकिन जेके को आते देख वो फिर उठ जाती है। क्या हुआ? आज फिर तबीयत ठीक नहीं है? वेल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी फिक्र छोड़ो, क्या बोलना है वो बोलो। मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि लीशा प्रेग्नेंट है। फाइनली अब मैं फादर बनूँगा, तो अब मैं बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हूँ। बस यही बताने तुम्हें आया था। मुझे बताने की क्या ज़रूरत थी? और वैसे भी इसमें मेरा कोई चीज़ तो है ही नहीं जिससे मैं जानकर खुश होंगी। वैसे अगर खुशी की बात है तो मुझे तुम्हारे लिए खुशी हो रही है कि फाइनली अब तुम्हें अपना हायर मिलेगा और तुम फाइनली अब बेबी रख पाओगे। मेरी तरफ से तुम दोनों को कंग्रेचुलेशन, और निशा को भी कह देना मेरे साइड से। तो तुम इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही हो और तुम मुझे कंग्रेचुलेशन क्यों कह रही हो? क्यों, क्या चाहते हो कि मैं फिर से रोऊं या ड्रामा करूं? हाँ, क्या करूं, अब आदत सी हो गई है। 1 मंथ तुमने शादी की है और उसे कभी ना कभी तो प्रेग्नेंट कर ही देते। बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम ये सब क्या कर रही हो और ये सब क्या नाटक लगा रखा है? नाटक? मैं नाटक क्यों करूँगी? मैं तो बस
तुम्हारी ही बात का जवाब दे रही हूँ। और तुम ही ने तो कहा कि तुम मुझे यहाँ बताने ये आए हो कि तुम्हारी तुम्हारी सेकंड वाइफ लीशा प्रेग्नेंट है और अब फाइनली तुम्हारी फैमिली कंप्लीट होने वाली है जंकुक। तुम्हारी वाइफ और बेबी, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं गॉड से बस एक ही विश करूँगी कि तुम्हारा फैमिली हमेशा खुश रहे और तुम्हारा हायर मिल जाए। इससे ज़्यादा और क्या खुशी की बात हो सकती है। डोंट वरी, मैं भी कुछ अपना देख ही लूँगी। बस तुम खुश हो ये सुनकर मुझे खुशी हुई, इसी के लिए कह रही हूँ कंग्रेचुलेशंस। चमन, मेरे सामने ज़्यादा नौटंकी करने की कोशिश मत करो, तुम्हें भी पता है। और तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम तो कल को रो रही थी ना कि मैंने लीशा से शादी क्यों करी, बोलो। और सही कहा, मुझे हायर चाहिए था जो फाइनली मुझे मिल रहा है। और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें मैं छोड़ दूंगा? मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा। एक बात बता देता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन क्या बेबी नहीं दे पाई तो तुमने मुझे छोड़ ही दिया ना। तुमने प्रूफ कर ही दिया ना कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम्हारी रेपुटेशन ज़्यादा बड़ी है तुम्हारे इस लव से। बोलो, तुमने लव को जगह में तुमने अपनी रेपुटेशन चुनी है। क्यों? तुम एक माफिया हो इसीलिए। जंकुक, मुझसे क्या चाहते हो मुझे समझ नहीं आता। चमन, तुम्हें भी पता है कि मैंने तुमसे बस एक चीज़ की डिमांड की थी और वो है बेबी। अगर आज को तुम मुझे वो दे देती ना तो मैं लीशा से तो क्या किसी के साथ भी नहीं ये कुछ करता। लेकिन तुम्हें भी पता है कि मैं अपनी रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पहले नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया है कि तुम रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो मुझे ही क्यों ना हो, छोड़ना हो, यहाँ पर मारना हो। तुम्हें अगर ये कहा जाए कि तुम्हारी रेपुटेशन के लिए तुम्हें मुझे मारना पड़े तो भी मार दोगी। मैंने तुम्हारी रियल फेस देख ली है, तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते। चमन, ड्रामा बंद करो, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्ही ने मुझे आज तक एक बच्चा नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये जानबूझ के किया है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये चाहती थी कि मैं तुम्हें एक बेटी ना दूं? चमन, लीशा मेरे लिए बस एक सरोगेसी का काम करती है और वो मेरी हर एक विश पूरी कर रही है। वो मुझे बेबी दे रही है तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। और हाँ, तुम प्लीज़ ये सब ड्रामा बंद करो और तुम जो बोलोगी तुम्हें वो सब मिलेगा। चमन कुछ बोल पाती उससे पहले वो फिर से बेहोश हो जाती है। हाँ, चमन क्या हुआ? चमन, आँखें खोलो। चमन, देखो मेरी बात का ज़्यादा बुरा लग गया क्या? प्लीज चमन, देखो डॉक्टर को कोई कॉल करो। कोई है सुन रहा है? डॉक्टर को कॉल करो। उसके बाद डॉक्टर आता है और चमन को टेस्ट करता है। उसके बाद वो फिर वहाँ से निकलता। डॉक्टर, क्या हुआ चमन को? ये ठीक तो है ना? ये बेहोश क्यों हो गई? बोलिए ना, ये ठीक तो है ना? मिस्टर जॉन, घबराने की कोई बात नहीं है। मिस जॉन अब बिल्कुल ठीक है। बस उन्हें थोड़ी सी रेस्ट की और थोड़ी स्ट्रेस कम लेने की ज़रूरत है। इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी ये सब अच्छी बात नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हो इस कंडीशन में? मतलब चमन को क्या हुआ है? मिस्टर जॉन, आपको नहीं पता, मिस जॉन 1 मंथ प्रेग्नेंट है और आपको अब तक पता नहीं है? क्या बोल रहे हो? लेकिन वो तो इनफर्टाइल है ना? व्हाट? इनफर्टाइल? लेकिन उनकी कंडीशन देख के तो ऐसा नहीं लगता। वो बिल्कुल ठीक है और उनकी फर्टिलिटी भी बिल्कुल सही है। किसने कहा? कहाँ चेक करवाया था आपने? मैंने चेक करा और आपकी वाइफ 100% श्योर है वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। इवन आपका बेबी वो हेल्दी है। बस उन्हें थोड़ी सी अपनी हेल्थ की केयर करने की ज़रूरत है और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। क्या ये सच है? मेरी जमीन प्रेग्नेंट है वो मेरी बेबी के साथ? हाँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? हाँ, जमीन फर्टाइल यानी उसके अंदर सारे कैपेबिलिटी
मैंने ही गलती करी, उस पर डाउट करके मैंने उसे टाइम नहीं दिया। डॉक्टर, क्या आप सच कह रहे हो ना? मेरी जीवन सच में मेरी बेबी के साथ? हाँ मिस्टर जॉन, मिस जॉन 100% प्रेग्नेंट है और उसे बस थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है और उसे अपने खाने पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, उनका ध्यान रखना। मैं चलता हूँ, बाय। इतना कहने के बाद उनको जो होता है वो चला जाता है और जंकुक सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जिमिन सच में प्रेग्नेंट है। मैं कितना गलत था। मेरा हायर, मेरा बेबी, ये मेरा बेबी है। मेरा सपना पूरा हो गया। जिमिन और मेरे साथ में एक बेबी। मैंने जिमिन पे ट्रस्ट नहीं किया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। जिमिन को मैंने इतना ज़्यादा हर्ट किया। मैंने उसे ये तक कहा कि वो कैपेबल नहीं है, जबकि वो बिल्कुल ठीक थी। वो सब डॉक्टर की वजह से हुआ। सब उसने ही गलत रिपोर्ट दे दी। उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं जिमिन को अब कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये बेबी मेरा है और मेरे और जिमिन और बेबी के बीच में कोई नहीं आ सकता। कोई भी नहीं, लीशा भी नहीं, कोई भी नहीं। जिमिन, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और इस बार तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें भी और हमारे बेबी को भी। तुमने हमारा सपना पूरा कर दिया। हाय गॉड, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली अब मेरी जिमिन माँ बन सकती है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे बच्चे की माँ है। लीशा ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत ज़्यादा जेलस और गुस्सा आता है और वो फिर जंकुक के पास आकर बोलती है, नहीं जंकुक, ये तुम क्या बोल रहे हो? जिमिन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वो तो इनफर्टाइल है ना। और दूसरी बात, मैं भी तो तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम इतना खुश तो मेरे लिए नहीं हुए। लीशा, यहाँ से चली जाओ। मुझे मेरे वाइफ के साथ डिस्टर्ब मत करो। और दूसरी बात, आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। और एक बात मैं बता देता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। तुम मेरे लिए बस एक शेरोगेसी का काम कर रही थी, समझी? जंकुक, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारा बेबी तो है, तुम्हारा हायर, तुम्हारा बेबी तुम्हारी पोजीशन में ये तो रहेगा, है ना? ये तुम्हारा और हमारा बेबी है। हम दोनों ने मिलके किया है ना। फिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? और वैसे भी मैं क्यों जाऊँ? ओह श्राप, मुझे तुम्हारे इस बेवकूफ़ शकल के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। और ये बदतमीज सा बेबी अपना लेके जाओ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये बेबी। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मुझे बस एक इंसान से बेबी चाहिए था, वो है जिमिन, और जो फाइनली मुझे मिलने वाला है। तो तुम अपने बेबी के साथ यहाँ से निकल जाओ। जंकुक, ये क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारा ही बेबी है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा हायर, तुम इसके फादर हो। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? और मैं भी तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। तुमने मुझसे शादी की है। तुम ऐसे नहीं कह सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते जंकुक मेरे साथ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और वैसे भी जिमिन वो तो बस तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हें बस बेवकूफ़ बना रही है। वाइफ, तुम्हें मैंने कभी भी एक शरोगेसी औरत के अलावा कुछ भी नहीं देखा। वाइफ तो दूर की बात है। और रही बेबी की, तो मैं बस एक बेबी को मानता हूँ, वो है जिमिन और मेरा। तो इसका क्या? बोलो, ये भी तो तुम्हारा है ना? इसका क्या जंकुक? ये भी तो तुम्हारा ही बेबी है। फिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि सिर्फ तुम्हारा एक बेबी है? बोलो। और पहली बात, तुमने मुझसे शादी सिर्फ बेबी के लिए की थी। सही कहा। तुम जानती तो हो कि मैंने तुमसे शादी बेबी के लिए कहा था, लेकिन अब फाइनली मेरी वाइफ मुझे बेबी देने के लिए कैपेबल है और मैं अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। तो प्लीज़ अपनी ये शिट जैसी शक्ल ना और अपना ये बेकार सा बेबी लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम लोगों का ना ऐसा गायब करवाऊंगा कि तुम लोग कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच पाओगी। और तुम मेरे से ऊंची आवाज़ में बात करने का सोचना भी मत। और ये बेबी को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा।
क्योंकि फाइनली मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सिर्फ बेबी एक ही इंसान से चाहिए था। ये तुम्हारा ही है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जंकुक? मुझे नहीं तो कम से कम अपने अपने बेबी के लिए तो ऐसा मत कहो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम अपने ही बच्चे के मारने की बात कर रहे हो? तुम अपने ही बेबी को मारोगे? अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो हाँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को बस एक मानता हूँ और वो है मेरा अर्जुन। और अगर तुम अपने बच्चे को लेकर नहीं गई तो मैं तुम दोनों का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। और मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या करोगी तुम। और एक बात याद रखना, मैं अपनी बात का बहुत ज़्यादा पक्का हूँ। मैं अपनी वाइफ को ज़्यादा स्ट्रगल में नहीं देख सकता। तुम्हारी वजह से मैंने ऑलरेडी अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे दिया और उसे हर्ट किया। अब नहीं, अब मेरी वाइफ मेरे पास है, वो भी मेरे बच्चे के साथ। मैंने जो गलती की है उसे मैं सुधार के रहूँगा। मेरी वाइफ के लाइफ में कोई नहीं आ सकता और उसकी प्लेस कोई नहीं ले सकता। तुम तो बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ मेरी है और उसका मैं हूँ। और मेरे बच्चे के और मेरी वाइफ के बीच में कोई नहीं आएगा, तुम भी नहीं और ये तुम्हारा फालतू बेबी भी नहीं। तो दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को कुछ कर दूँ, समझी? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम गलत कर रहे हो। तुम गलत कर रहे हो अपने बेबी के साथ। मैं कंप्लेन करूँगी पुलिस में। उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। आई डेयर यू, जाओ करके दिखाओ। अगले ही दिन तुम दोनों गायब नहीं मिले ना तो मेरा नाम भी जॉन जंकुक नहीं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है। मेरी चमन प्रेग्नेंट है मेरे बच्चे के साथ और मैं अपने बच्चे के लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। और तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस मुझे कुछ कर सकती है? कौन से ड्रीम्स देख रही हो? अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मेरा मूड खराब होने से पहले तुम अगर निकल जाओगी तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा और तुम्हारी लाइफ को हेल नहीं बनाऊंगा। वरना तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और नेक्स्ट टाइम से ये बोलना बिल्कुल मत कि ये मेरा बेबी है, समझ गई? भूल जाओ कि ये बेबी मेरा है, समझ गई? हाँ, चमन को होश आ रहा है। चमन, जंकुक मेरी बात तो सुनो। जंकुक लिशा को पुश कर देता है और उसके बाद उसे बोलता है, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती क्या? हाँ, मैंने क्या कहा? मेरी लाइफ से दूर चली जाओ, वरना मैं तुम लोगों का लाइफ हेल बना दूंगा। और मेरी वाइफ, उसे जब तक होश आ रहा है तब तक मुझे तुम इस घर पे नहीं चाहिए। काट, इन दोनों को हटाओ यहाँ से, मुझे घर में डस्ट नहीं चाहिए। इसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी बेकार हो गई है। इसने मुझे मैनिपुलेट करा और मेरी लाइफ से मेरी वाइफ को मुझसे दूर करने की कोशिश करा। बेटर होगा कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। इतना कहने के बाद जंकुक जो होता है वो तुरंत चमन के पास जाता। चमन, तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी कंडीशन ऐसी है? क्यों, क्या करते जान के? और पैसे भी मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे तुम्हारी लाइफ में थर्ड व्हील नहीं बनना। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए। नो चमन, तुम ही मेरी वाइफ हो, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? प्लीज़ तुम ऐसा मत कहो। तुम्हारे लिए रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें और हमारे बेबी को रेस्ट की ज़रूरत है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बेहोश बे हुई थी और दिमाग तुम्हारा फिर गया है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मैं इनफर्टाइल हूँ, तुम्हें पता नहीं? नो चमन, तुम इनफर्टाइल नहीं हो। किसने कहा? तुम पता है पूरी तरह से कैपेबल हो प्रेग्नेंट होने के लिए। और तुम अभी प्रेग्नेंट भी हो, वो भी मेरे बच्चे के साथ 1 मंथ प्रेग्नेंट हो। तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मेरी वाइफ
मेरी वाइफ मुझे बेबी दे रही है। लेकिन पता है मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में तुम्हें दूर करके बहुत बड़ी गलती की। नहीं किया, और मैंने बेबी के कारण ये भी भूल गया कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस 2 मंथ में मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा ही अधूरा हूँ जिमिन। जंकुक, लेकिन वो तो तुम्हारी ही बेबी है ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुमने लीशा को क्या किया? वो कहाँ गई? वो भी तो इसी घर की है, तुम्हारी वाइफ। मैंने उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया। और एक बात फिर से कह रहा हूँ, मेरी वाइफ बस एक है और वो है तुम। अपने इस छोटे से दिमाग में डाल लो, तुम्हें समझ नहीं आता। और मैंने ये भी कहा कि मेरा बस एक बेबी है और वो है तुम्हारे अंदर जो है वो, क्योंकि मैं बस इसे अपना बेबी मानता हूँ और किसी को नहीं। मैंने जो ज़िंदगी में फिक्स करा है वो पूरी हो गई और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने उसे एक शैरोगेसी औरत की तरह देखा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और तुम कैपेबल हो, मेरी वाइफ जो मेरी बच्चे की माँ है। लेकिन लीशा वो तो तुम्हारी ही बेबी है ना। जंकुक, तुम ये क्या बोल रहे हो? लेकिन ये गलत है। तुम अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी तो तुम्हारा ही बेबी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कर सकता हूँ। मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मुझे बेबी से तो मतलब ही नहीं था। मुझे सिर्फ एक बात से मतलब था, ये कि मुझे बेबी सिर्फ तुमसे चाहिए। और मुझे ये समझ में आया कि जब लीशा प्रेग्नेंट थी तो मुझे वो खुशी मिली ही नहीं जो एक्चुअल में मुझे होनी चाहिए। जब मुझे बेबी की इतनी ही चाह थी तो मैं खुश क्यों नहीं हुआ? पता है क्यों? क्योंकि मुझे बेबी सिर्फ तुमसे चाहिए था। और तुम्हें पता है, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ये सुन के कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं खुश सिर्फ तुमसे रह पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता हूँ। बट वो इनोसेंट है, उसकी क्या गलती? तुम ऐसे कैसे कर सकते? चमन, मेरी लाइफ में इनोसेंट वर्ड नहीं है और मेरी वर्ल्ड में कोई भी इनोसेंट नहीं होता। वो लीशा मुझे मैनिपुलेट करके अपने आप का फ़ायदा निकालना चाहती थी, इसीलिए वो मेरे साथ बेबी करना चाहती थी। लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो। और एक बात बता दूँ, मेरी लाइफ में बस 2 चीज़ें मैटर रखती हैं। पहला तो तुम और सेकंड ये बेबी। और मैंने जो गलती की है वो अब मैं रिपीट नहीं करना चाहता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बट जंकुक, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, तुम बस मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। और ये बेबी तुम्हारे अंदर है। इससे ज़्यादा लकी इस बेबी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बेबी से नहीं तुमसे मतलब है। और ये बेबी तुम्हारे अंदर है, यानी ये लकी है क्योंकि तुम इसकी मदर हो, इसलिए नहीं क्योंकि मैं फादर हूँ। क्योंकि फादर तो मैं लीशा का बेबी का भी हूँ, लेकिन वो लकी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो लीशा के अंदर है, तुम्हारे अंदर नहीं। तो अब अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ मेरी लाइफ स्पेंड करो, समझी ना? और आज के बाद तुम रोई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद मैं तुम्हारा और हमारे बेबी का पूरा ध्यान रखूँगा। आई एम सॉरी जिमिन, मैंने पास्ट में जो भी किया, आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। हमारी फैमिली है जिमिन, और हमारी ही फैमिली रहेगी, तुम, मैं और हमारी बेबी। अब यहाँ पर टाइम 3 ईयर के बाद आता है। खुगी प्लीज सो जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ, इधर मत खेलो अभी। डैड आते ही होंगे तुम्हारे, अगर वो तुम्हें देखेंगे तो फिर डांटेंगे। तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड को पसंद नहीं है कि तुम जब मिसबिहेव करते हो, और तुम्हें भी पता है ना कि डैड तुम्हें कितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? नो मामा, मैं खेलूंगा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। आप दादा को समझाते क्यों नहीं है? वो मुझे बस डांटते रहते हैं। और आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे साथ सो जाओ। बिल्कुल भी नहीं कुकी, बहुत ज़्यादा बदतमीज
कहा था कि सारे काम तुम टाइम से करो, और तुम हो कि फिर भी मेरी बात नहीं मान रहे। और क्या कह रहे? तुम्हें अपनी मॉम के साथ सोना है, तुम अपनी रूम पर जाकर सोओगे। जंगकुक, तुम उससे धीरे भी बात कर सकते हो, वो बच्चा है, वो डर जाएगा, और वैसे भी वो तुमसे डरा रहता है। मुझे दादा से डर नहीं लगता, बस मैं दादा की तरह बहुत ज़्यादा ब्रेव बनूंगा। लेकिन मम्मा, मुझे आपके साथ सोना है। दादा दादा हमेशा आपके साथ सोते हैं, आप क्या मेरे साथ नहीं सो सकते? कुक, मैंने कहा ना, जाओ अपने रूम पर, और कोई भी बदमाशी नहीं। तुम्हारी मम्मा मेरे साथ ही सोएगी, बस, समझे? उसके बाद बेचारा कुकी कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता। जंगकुक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने बच्चे को इतना डांटते क्यों रहते हो? और वैसे भी उसने एक छोटी सी डिमांड ही तो करी थी मेरे साथ सोने का, लेकिन तुम हो कि उसे इतनी सी भी पूरी नहीं करने देते हो। जो कि तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें एक दिन भी अकेले नहीं रहने दे सकता। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं सो पाता हूँ, और तुम सिर्फ मेरे बेड पर डिजर्व करती हो। और आज तो क्या, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तुम्हारे बेटे को दिन भर संभालते संभालते। मुझे नींद आ रही है, तो चुपचाप से जाकर सो जाओ। किसने कहा कि मुझे नींद आ रही है? और तुम्हें भी सोने नहीं दूंगा। ओके गाइस, ये स्टोरी यहीं तक थी, एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट स्टोरी के लिए मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी, ओके? और तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।